चौका 16, सॉरी 4 चौका 16, 4 3 12। 12 पैसे का क्या है? एक ऑरेंज। 12 पैसे का है एक संतरा। बड़ा दुख हुआ। पता लगा ऐसे 5-7 सवाल आ जाओ, बस हो गया पेपर तो पास। ठीक है। फिर जब तुम गुरुदेव के शरण में आए, ये थी आम जिंदगी। ठीक है। अब बात करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इतना लंबा चौड़ा अगर करना पड़ रहा है तो फिर थू है। जीवन पे सवाल पेपर पास नहीं होना। महारथी बन सकते हो आप एक एक सवाल को सोल्व करके, की हो गया। इंटरनल खुशी मिल सकती है, पेपर पास नहीं होगा। याद रखना, उल्टा चलेंगे हमेशा। सबसे पहले कौन है? 48। सबसे पहले कौन है? 48। ठीक है, इंटू। फिर कौन है? 3। मेरी बात सुनो, उल्टा चलेंगे। सबसे पहले कौन है? 48। यहां से स्टार्ट करें। एक संतरे की कीमत निकालनी है, संतरा सबसे ऊपर है, चलो 48 हो गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद कौन है? 3 से भाग कर दो, इंटू। फिर कौन आया? चलो 9। फिर कौन आया? 4, 4 से भाग कर दो। फिर कौन आया? 3, 3 से गुना कर दो। फिर कौन आया? 5, 5 से भाग कर दो। फिर कौन आया? 5, 5 से गुना कर दो। फिर कौन आया? 9, 9 से भाग कर दो। 9 से 9, 5 से 5, 3 से 3, 4 से 3 12 आंसर। ठीक 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 है, लिख लो। अब ये हुआ क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा, एक बार लिख लो इसको आप। ठीक, लिख कि ये क्वेश्चन भारी क्यों बना। आपके मन में जो संदेह हो सकते हैं, मैं शायद दूर करता हूँ। लिख लिया? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। उसने कहा 9 संतरे 5 सेब के बराबर है, 5 सेब 3 आम के बराबर है, और 4 आम 3 नींबू के बराबर है, और 3 नींबू 48 पैसे के हैं। लास्ट में नींबू के पैसे दे रखे हैं। और सबसे पहले जनरली अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है ना, वो यही सोच के करता है कि वैल्यू दूंगा आखिरी की, पूछूंगा शुरू की। इनिशियल फाइनल आपने क्वेश्चन में देखते भी होंगे, है ना। बहुत ही कम चांस है वो पूछ ले कि बताओ भाई 3 नींबू अगर 48 पैसे के हैं तो 9 नींबू कितने के होंगे। क्यों पूछेगा ये क्वेश्चन? फिर तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा आराम से। वो जनरली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा 100%। और आप, अगर आपको ये देखो, क्वेश्चन की पहचान भी होना जरूरी है। लास्ट की वैल्यू देके नींबू की और पूछे संतरे की, तब ये ट्रिक अप्लाई होगी। अगर बीच की किसी की वैल्यू पूछ लिया, फिर तो भाई आपने बेसिक से फिर डील करना पड़ेगा। और बेसिक से डील करने का मतलब है कि समय की बर्बादी। फिर इसको हम करेंगे अंतिम समय में। पेपर में आएगा नहीं जो बता रहा हूं, ऐसा ही प्रश्न आएगा सेम। ठीक है, तो आप कृपया करके इस सवाल को लेकर परेशान ना हो। मैं फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये ट्रिक लगभग लगभग बच्चों को समझ में आ गई, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बार मैं फिर समझाता हूं। ऐसा क्वेश्चन अगर आखिरी की वैल्यू देके और शुरू की एक की वैल्यू पूछ ले, तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना होता, उल्टा चलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करेंगे हम? उल्टा चलना शुरू करेंगे। देखो कैसे चलेंगे। आखिरी में क्या है? 48 ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे कौन आएगा? 3 इंटू। एक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। फिर कौन आया? 9। फिर कौन आया? 4। फिर चलो कौन आया? 3 5, 3 5। फिर कौन आया? 5 9, 5 और 9। तो ये वैल्यू आ जाएगी संतरे की। ठीक है, दे रखी होगी नींबू की। तो 9 से 9, 5 से 5, 3 से 3, 4 से 12, तो 12 पैसे का। 12 पैसे का कौन होगा? एक संतरा होगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। वरना फिर बेसिक तरीका है, बेसिक से तो बहुत लंबा पड़ेगा ये। आपको तो मैं फिर समझाऊं बेसिक से, लेकिन बेसिक से आएगा नहीं। देखिए मन में अलग अलग प्रश्न हो सकता है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना होना चाहिए मैथ्स में। लेकिन यार सारी की सारी किस्मत आपकी थोड़ा फूटी हुई है। दुनिया भर के सब बेड़ा गर्क सवाल आपके पेपर में आएंगे। आपके यहाँ रीजनिंग भी आएगी, जीएस भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये काफी अच्छा लेवल है। ठीक है। अब इसमें मैंने बीच में क्वेश्चन ड्रॉप करा दिया था आपको। अब समय आ गया कि हम उस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान से देख ले। ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ है। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार। मुझे एक बात बता दो पेन छोड़ के, किसी भी वस्तु का दाम नॉर्मल कितना परसेंट होता है? अगर प्रॉफिट होता है तो बढ़ता है, लॉस होता है तो। यदि एक घर की कीमत R% बढ़ाई गई, मतलब उसकी कीमत अपने आप में पूरी 100% थी, तो पहले कितने परसेंट बढ़ाई गई? परसेंटेज में दो ही चीज होती है, बढ़ेगी या घटेगी। लाभ होगा तो बढ़ेगी, घाटा होगा घटेगी। डिस्काउंट में भी वैल्यू घटती है ना। दो ही चीजें होगी, ब्याज भी बढ़ती है। एक घर की कीमत R% बढ़ती है, और फिर जो भी बढ़ी उसमें कितने परसेंट की कमी हो जाती है? R%। यदि घर का अंतिम मूल्य, फाइनल प्राइस 10 रुपये हो, तो प्रारंभिक मूल्य बताइए। मैं मान लिया वह घर X रुपये का था। कितने रुपये का था? X का। पहले उसकी कीमत कितने परसेंट बढ़ाई जाती है? R%। ये घर अपने आप में कितना परसेंट था? 100%। R% बढ़ गई तो कितना होगा? 100 प्लस R अपॉन में 100। बोलो है कि नहीं। फिर जो भी कीमत बनी उसको R% घटा दिया। R% घटा दिया। घटा दिया गया इसका मतलब 100 माइनस R अपॉन 100, और अंत में उसकी कीमत कितनी दिख गई? 10 रुपये। मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये A प्लस बी, तो A माइनस बी की फील दे रहा है क्या? A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस के R स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 0 0 0 0 बराबर किसके है? 10 के। x की वैल्यू आएगी, ये यहाँ चला जाएगा 10, उसके आगे 4 0, 1 2 3 4, और नीचे कितना आएगा? 10,000 माइनस के R स्क्वायर।
ये उसका प्रारंभिक कीमत रही। समझ में आया क्या किया मैंने? या फिर कुछ लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले R% बढ़ाया गया, फिर क्या था, R% बढ़ाया गया, घटाया गया, और फाइनल कितनी हो गई, 10 हो गई। इनिशियल और फाइनल लिख दूं मैं, R% बढ़ा, R अपॉन 100 हो जाएगा, क्या बताओ? अगर 100 था तो कितना बढ़ गया, R। अगर 100 रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस R हो जाएगा। बोलो बेटा हो जाएगा क्या? फिर कितना घटाया, R%, तो R अपॉन 100, 100 था तो R कम हो गया, 100 था तो R कम हो गया, कितना हो जाएगा, 100 माइनस के R। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000, और ये कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस के R स्क्वायर। गुणा करो A प्लस B माइनस B। उसने कहा उसका अंतिम मूल्य 10 रुपया है, इसका मूल्य कितना है, 10 रुपया। इसमें किसकी गुणा करूं कि 10 हो जाए, उसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, अगर 10,000 माइनस R स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई, 10 बताई, एक की वैल्यू कितनी होगी, 10 अपॉन 10,000 माइनस के R स्क्वायर। तो किससे गुणा कर दूं, 10 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ भी कर दो 10 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 100,000 अपॉन में 10,000 माइनस के R स्क्वायर, आंसर। ठीक है, बात तो ये वाला तरीका ना अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती ज्यादा बेहतर लगता आपको ये, लेकिन ये वैल्यू कैसी है, R है, और R एक अल्फाबेट है, तो पसंद करते नहीं बच्चे। ये आसान है, पहले बढ़ा लिया फिर घटा लिया, इक्वेट कर दो, आंसर इसको लिख लो। और 2-3 बार सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सेम